मेरे तेरी शान पे सदके। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रात को 10 बजे तक सभी कैंडिडेट सो गए थे। फिर अब सो गए थे तो भाई मैं भी थका हुआ था, मैं भी सो गया जल्दी। फिर लेकिन पता नहीं मुझे अपने आप 3 बजे जाग आ गई, मैं और उठ गया। फिर मैं फ्रेश नहाया वहाँ पर, फिर मैं रेडी हो गया था। वहाँ पर मैं 4:30 बजे तक रेडी हो गया था। फिर मैं जैसे मैंने एसडी प्रिपेयर नहीं किया था, तो फिर मैंने थोड़े बहुत पॉइंट रफ नोटबुक में वहाँ पर प्रिपेयर कर लिया कि एसडी आएगा तो मैं ये मेन पॉइंट लिख दूँगा। वहाँ पर एसडी प्रिपेयर कर लिया बस। फिर क्या था, सभी कैंडिडेट 4:30 बजे स्टार्ट हो गए थे उठने और वो रेडी हो गए थे। हम सभी लगभग 5:15 तक रेडी हो गए थे। फिर वहाँ पर हमें चाय दी और वहाँ पर वो पकौड़े होते हैं, पकौड़े भी दिए गए। फिर हमने वो रिफ्रेशमेंट ली। फिर उसके बाद हम 5:30 बजे मैस खुल गया था हमारा, तो हम फिर खाना खाने गए थे। वहाँ पर सभी ने खाना खाया, मतलब ब्रेकफास्ट किया। फिर क्या था कि हमें 5:55 पर रिपोर्टिंग करनी थी टेस्टिंग हॉल के पास। फिर हम सभी पहुंच गए थे, लेकिन हम लेट हो गए थे, मतलब 2-3 कैंडिडेट लेट हो गए थे। तो जो हमारा एसएचएम होता है उसने हमें बाद में शाम को इवनिंग में थोड़ा बोला कि आप तो सुनते नहीं हो, वो नहीं करते हो, आप ऐसे ऑफिसर बनने जा रहे हो और आप डिसिप्लिन नहीं हो। ऐसे जो कैंडिडेट रह गए लेट हो गए थे उनको थोड़ा समझाया सर ने। फिर हमारा मतलब 6 बजे 6 या 6:10 पर हम टेस्टिंग हॉल के अंदर चले गए थे, हमें बिठा दिया गया था। फिर जो साइकोलॉजी मैम थी वहाँ पर, तो मैम ने हमें ब्रीफ दिया कि जो आपका ये साइकोलॉजी टेस्ट है कैसे कैसे होएगा। पहले आपका टीएटी और बैट होगा, फिर उसके बाद आपको 3 मिनट का ब्रेक मिलेगा, उसके बाद आपका एसआरटी और एसडी होगा। चलो ठीक है भाई, होगा। तो अब हमें पहले टीएटी के बारे में बता दिया कि आपको ऐसे ऐसे स्टोरी लिखनी है, आपको पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना है, लेकिन आपको उस पिक्चर के अराउंड एक स्टोरी बनानी है। आपको 4 मिनट मिलेंगे, 4 मिनट के अंदर आपको स्टोरी बनानी है, ऐसे ऐसे। ठीक। तो टीएटी में पहली पिक्चर थी कि एक रोड है और बिल्डिंग है और एक जो मेल करैक्टर है वो मतलब 18-19 का लग रहा है और वो जा रहा है, और उसके पीछे ही मतलब साइड से वो साइड मतलब देख रहा है, एक करैक्टर और है वो साइड से देख रहा है उसको। ऐसी स्टोरी थी। तो मतलब कुछ कैंडिडेट ने बनाई थी, अब वो अलग बात है, उसको रहने देते हैं क्या स्टोरी बनाई थी। फिर सेकंड पिक्चर ये थी कि एक फैमिली का रूम लग रहा है, घर का रूम है और फैमिली है, फैमिली में 2 लेडीज़ दिख रही है और 2 जेंट्स है। तो जो फादर है, जो जेंट्स दिख रहा है, वो अपने लड़के को मतलब ऐसे गले लग रहा है, मतलब ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसी थी। और एक नेगेटिव पिक्चर आई थी, बस एक ही नेगेटिव पिक्चर आई थी हमारे पूरे टीएटी में। वो थी कि एक इंजर्ड है, वो सड़क पर लेटा हुआ है और उसके सर के पास से खून आ रहा है, साफ दिख रहा था। और जो कुछ बंदे हैं वो मतलब 4-5 वो उसको मतलब ऐसे देख रहे थे उसके नीचे की तरफ उसको, और साइड में से एक करैक्टर उसकी तरफ दौड़कर आ रहा था। ये थी। फिर हमारी एक ये थी कि मतलब एक साइड में बहुत सारे पेड़ है और सामने की तरफ जैसे फोर्ट होता है, महल पुराने ज़माने का वो है, और 2-3 जो मेल करैक्टर है या फीमेल करैक्टर है वो उसकी तरफ जा रहे हैं और उनके पास बैग है, ऐसे कुछ। और फिर एक पिक्चर थी कि लाइब्रेरी का सीन था, एक लाइब्रेरी का सीन था, उसमें वो मतलब बुक्स में से पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में खड़े हैं, ऐसे था कुछ। और एक पिक्चर थी कि एक मेल करैक्टर है और एक फीमेल करैक्टर है, मेल के पास कुछ मैप की तरह है, मैप, और वो मतलब फीमेल और मेल करैक्टर उसको मतलब कुछ जो पढ़ रहे हैं मैप में से, वो ऐसी पिक्चर थी। फिर एक पिक्चर थी कि एक मतलब ऑफिसर है, मतलब वो मेजर या जो भी है कर्नल लग रहा है, और एक दूसरा है वो लग रहा है कैप्टन या लेफ्टिनेंट, वो मतलब उसके साथ मतलब हैंडशेक कर रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि वो उसको शाबाशी दे रहा है। एक ये पिक्चर थी। अब पिक्चर तो मुझे बस इतनी याद है, और लास्ट में वो ब्लैंक स्टोरी होती है, वो लिखनी होती है। अब वैट की बात करें तो वैट में पता है वो 60 वर्ड आते हैं,
और एक वर्ड को लिखने में आपको 15 सेकंड मिलते हैं। उस 15 सेकंड में आपको उसको वर्ड को देखना है और उस पर सेंटेंस लिखना है। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने अपना सीरियल नंबर के पास पेन रखा और वर्ड को देखा और मतलब जो भी सेंटेंस मेरे दिमाग में है वो मैंने लिख दिया। वैट मतलब आसान ही थे, मतलब कि जैसे हमने एनडीए रिटन क्लियर किया तो हमारी वोकैब इतनी अच्छी है कि हम मीनिंग जान सकते हैं सभी का। बस मेरे पूरे वैट में 2 वर्ड थे जिनका मीनिंग मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने वो छोड़ दिए। अब बात करें नेगेटिव वर्ड की, तो नेगेटिव बहुत कम थे, मतलब बहुत कम, क्या एक ही था, 1 या 2 थे बस, मुझे एक ही याद है और वो था हाईजैकिंग। अब सब ने अपना अपना सेंटेंस बनाया, इस पर मैंने भी बनाया था। अब मैं बताऊंगा नहीं क्यों, फिर ऐसे किसी का कॉपी नहीं करते हैं कुछ। फिर क्या था, बैट हो गए, मैंने 58 बैट किए 15 मिनट में। फिर उसके बाद हमें 3 मिनट का ब्रेक मिल गया, पानी पूनी पिया, हमें बाहर भेज दिया गया टेस्टिंग हॉल से। फिर वहाँ पर कैंडिडेट है वो पूछ रहे थे यार तूने टीएटी कैसे की, बैट कैसे किए। कोई कह रहे मैंने 60 के 60 बैट कर दिए, कोई कह रहे यार मैंने तो 40 ही की है। मैं मतलब उनको वैसे देख रहा था, चलो ठीक है इसने ये किया। किसने मुझसे पूछा, भाई मैंने 2 ही छोड़े हैं, मीनिंग नहीं पता छोड़ दिए। कोई कह रहा था कि एक चेस्ट नंबर था 25, वो बोला कि यार मेरी 25 वो बोला कि मेरी जो टीएटी की पहली स्टोरी थी वो मैंने ऐसे ही खरामाटी कर दी, उसमें अच्छी नहीं हुई, वो मेरी बहुत बुरी हुई है। और अब रिकमेंड हो गया वो बंदा 25 जो कह रहा था कि मेरी टीएटी की स्टोरी अच्छी नहीं हुई पहली, वो रिकमेंड हो गया। वो रिकमेंड हुआ है, वो बंदा बहुत बढ़िया था, उसने जीटीओ भी बहुत बढ़िया किया, वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। फिर उसके बाद हमें 3 मिनट बाद वापस बुला लिया गया। हमारी सीट पर जो एसआरटी की बुकलेट होती है वो रखी हुई थी। एसआरटी में 60 एसआरटी थी और 30 मिनट दी गई थी। अब ठीक है, मैम ने वो थोड़ा इंस्ट्रक्शन दिया, वो उस पर लिखा हुआ था, बुकलेट के अंदर ही लिखा हुआ था। मैम ने कहा इसको पढ़ लेना और फिर मैम ने कहा स्टार्ट, फिर हमने स्टार्ट कर दी। मैंने एसआरटी 47 की थी। एसआरटी मतलब सही थी, मतलब सिंपल थी। मैं सच बताऊं तो मैंने एसआरटी की प्रैक्टिस नहीं की थी, एसआरटी टीएटी एंड एसडी की प्रैक्टिस नहीं की थी जब मैं घर से प्रिपेयर कर रहा था। बस मैंने डब्ल्यूएटी की थी, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम का वो होता है ना ज़्यादा, इशू 15 सेकंड मिलते, इसलिए बस मैंने बैठ की थी। एसआरटी में ज़्यादा एनसीसी कैंडिडेट के लिए रिलेटेड थी, आर्मी की भी थी, ट्रेन वगैरह जो भी, मतलब सिंपल हाउस से रिलेटेड, आप रोड पर चल रहे हो ऐसे थी। एसआरटी मुझे ज़्यादा याद नहीं है। फिर 47 हो गई, फिर उसके बाद हमें कर लिया, फिर हमें दिया गया वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन। मैम उसके एक पूरी मतलब बुकलेट होती है, उसमें ही आपका टीएटी लिखना होता है, उसमें ही आपका वैट, उसमें ही आपकी एसआरटी और उसमें ही एसडी। अब एसडी के लिए 3 पेज मिले थे। अब फिर मैम ने हमें क्वेश्चन नोट करवाए कि जैसे व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, एक क्वेश्चन ये नोट करवाया। फिर एक टीचर का करवाया, व्हाट योर टीचर थिंक अबाउट यू एंड व्हाट योर फ्रेंड थिंक अबाउट यू। और फिर था विच टाइप ऑफ पर्सन यू आर इन योर लाइफ, एक ये क्वेश्चन था। और एक था विच टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम इन योर फ्यूचर लाइफ, एक ये था। ये मतलब टोटल 5 थे। मैंने 13 मिनट में कर दिए होंगे। फिर मैंने 2 मिनट का टाइम बचा था, उसमें मेरे जो सेंटेंस रह गए थे बैट में, मतलब लास्ट के 1-2 वर्ड रह गए थे, मैंने वो लिख दिए। जैसे मैंने कोई वर्ड था, जैसे कोई भी, तो 1-2 रह गए थे, मैंने वो लिख दिए थे, उसमें कंप्लीट कर दिया था मेरा बैट, सब कुछ हो गया था मेरा। मैं खुश था भाई, बढ़िया हुआ है साइक टेस्ट, अच्छी बढ़िया बात है। फिर हम सभी चले गए, फिर हमें वहाँ से ले गए, हमें वेटिंग रूम में लेके गए। वेटिंग रूम में ले गए, फिर हमें ग्रुप में डिवाइड किया गया कि आपका अब इंटरव्यू होगा। हमारा जो साइक टेस्ट था वो 9 बजे ख़त्म हो गया था, 6 बजे स्टार्ट हुआ था, 9 बजे ख़त्म हो गया। फिर उन्होंने हमें ब्रीफ किया कि अब आपका 10-15 पर आपके फर्स्ट कैंडिडेट चेस्ट नंबर 1 का इंटरव्यू स्टार्ट होगा। ठीक है, हमें सब ब्रीफ कर दिया गया, आपको यहाँ पर वेटिंग रूम में आना है, 2 कैंडिडेट आएंगे, फिर वो चला जाएगा, फिर एक और आएगा, ऐसे ऐसे आपका इंटरव्यू होगा।
तो दूसरे दिन तो मेरा इंटरव्यू हुआ नहीं। अब जो कैंडिडेट थे वो इंटरव्यू दे के आ रहे थे, मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और मुझे इंटरव्यू का डर था कि मैंने कभी दिया तो इंटरव्यू था नहीं। अब क्वेश्चन पूछ रहा था यार कैसे कैसे डिफ़िकल्ट पूछ रहे हैं या आसान पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये फैमिली, पेरेंट्स, टीचर्स इनसे ज़्यादा पूछ रहे हैं। फिर मतलब आर्मी से पूछ लिए, आर्मी में कौन से वेपन यूज होते हैं, ऐसे ऐसे पूछ लिए। एक कैंडिडेट था, उसने बताया था कि उसने वेपन में वो वेपन पूछे तो मैं पबजी में जो वेपन होते हैं स्कार, वेक्टर, और मुझे तो इतना स्कार, वेक्टर जो भी गन्स होती है मैं वो बताया है यहाँ पे, जो क्या कहते हैं इंटरव्यू में पबजी वाली गन बताया है। उसने कहा ये रियल में होती है लेकिन इंडिया इनको यूज़ करता नहीं है, फिर भी मैं इनको बताया है इंटरव्यू में। ठीक, बढ़िया भाई, ये कुछ नहीं होता ऐसे बताया। तो फिर और भी कैंडिडेट थे, उनसे पूछे, मतलब कोई न्यूज़ बता रहे थे, भाई न्यूज़ से रिलेटेड पूछ रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट ने एक क्वेश्चन कॉमन था, वो क्वेश्चन था साइंस से रिलेटेड। वहाँ पर सर पूछ रहे थे कि अब ये रूम है वहाँ पर इंटरव्यू का, तो पूछ रहे थे कि इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा, कितना वाटर आ जाएगा इसमें और कितना लीटर आएगा, ऐसे पूछ रहे थे। और पूछ रहे थे कि जो ट्यूबलाइट है वो कैसे मतलब करती है, जलती है ट्यूबलाइट है। तो फिर एक कैंडिडेट ने बताया था कि सर मैं वो कर दूंगा, स्विच ऑन कर दूंगा, लाइट चस जाएगी। एक ने ये बता दिया तो उसने बताया कि सर बोले ये तो मुझे भी पता है, लाइट वो स्विच ऑन कर देंगे तो लाइट चस जाएगी, लेकिन कैसे चसेगी, मतलब इसका प्रिंसिपल क्या है। लेकिन उसने वो प्रिंसिपल नहीं बताया। फिर मैंने ये नोट किया था क्वेश्चन। फिर ऐसे ऐसे मतलब पूरा दिन में मतलब बहुत सारे कैंडिडेट का हो गया था मैक्सिमम इंटरव्यू। फिर अब सब कुछ हो गया। हम वहाँ पर एक एंटी रूम है, एंटी रूम मतलब वहाँ पर टीवी है, वहाँ पर टेबल टेनिस, चेस बोर्ड एंड कैरम बोर्ड, वहाँ पर मतलब ये स्पोर्ट्स की चीज़ है, इंडोर गेम्स है वो एंटी रूम में। तो कैंडिडेट्स ने वहाँ पर टीवी चला रखा था, हमने गाने चला रखे थे। अब मैंने टेबल टेनिस बहुत अच्छा लगा, वहाँ पर टेबल टेनिस भी खेला मैंने और कैरम बोर्ड भी खेला था। चेस मैंने एक ही बार खेला था, चेस मुझे इतना आता नहीं है। फिर गाने सुने, वहाँ पर डांस डूंस किया, वहाँ पर चेस नंबर 25 के साथ मतलब दोस्ती थी अच्छी उसके साथ मेरी, तो उसके साथ किया ऐसे ऐसे। तो फिर अब ये हो गया। फिर अब मैंने लंच किया। फिर उसके बाद तो वही है, मतलब सिंपल था, एंटी रूम में ही रहे हम तो सारा दिन। कैंडिडेट इंटरव्यू दे के आ रहे थे, उनसे मतलब पूछा कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन थे, बस एंटी रूम में रहे। फिर शाम को हम गए ग्राउंड में हमने वॉलीबॉल और वो खेला था, बास्केटबॉल खेला था। फिर बास्केटबॉल खेला। फिर हम रात को हमने डिनर कर लिया 8 बजे खुलता है, तो 8 बजे डिनर कर लिया। फिर रात को कैंडिडेट से जो होते हैं उनके साथ बात की मैंने, उन्होंने मज़े लिए मेरे हैं। मतलब चेस नंबर 25 के रूम में जाता था मैं, वो मेरे मज़े लेता था, मतलब यार तू वो है, मतलब ऐसे ऐसे है तू यार, बहुत शरीफ है वो है ऐसे ऐसे, मतलब वो मज़े लेता था मेरे। तो अब हो गया भाई ये तो। अब रात को क्या था, अब रात को मैं 10:30 बजे सो गया था, साइक बढ़िया हो गया था। अब उससे पहले हमें ब्रीफिंग भी दी गई थी कि आपका जीटीओ कहाँ पर होगा और आपको किस वक्त रिपोर्टिंग करनी है। तो जीटीओ में हमें वही था टाइमिंग, 5:55 पर हमें रिपोर्टिंग करनी है और 6 बजे जो जीटीओ सर है वो ग्राउंड में आ जाएंगे, ये बताया गया था। हम मैक्सिमम कैंडिडेट पहुंच गए थे। अब ये तीसरे दिन का है तो मैं ये अगले वीडियो में बताऊंगा। बस इतना ही था। जय हिंद।